दोस्तों एलॉन मस्क के ऊपर एक केस ऑलरेडी ही चल रहा है कि इन्होंने डॉगी कॉइन को पंप एंड डंप करके करीबन 36,000% बढ़ा दिया है। मतलब एक वक्त में उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन उसके बारे में ट्वीट कर करके इन्होंने पंप एंड डंप वाली स्कीम चलाई है। मतलब लो पे बाय कर लेते हैं और उसके बारे में ट्वीट करके जब वो जैसे ही हाई जाता है उसको बेच देते। तो इस तरीके से कर करके इन्होंने डॉज कॉइन की वैल्यू बढ़ाई है, कमाया भी है उससे और कई लोगों का नुकसान भी करवाया है उसमें पैसा फंसवा के। दरअसल इनके ऊपर 260 बिलियन US डॉलर का लॉसूट लगा हुआ है सिर्फ इस इल्जाम के ही ऊपर। और ऊपर से इनकी ऑडेसिटी देखो कि इन्होंने ट्विटर को बाय करके अब उस ट्विटर का जो आइकॉन था बर्ड की तरह जो हुआ करता था उसको डॉज कॉइन में बदल दिया। मे बी ये टेम्परेली किया हो, लेकिन इन्होंने बस दिखाने के लिए कर दिया कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, कितने ही केस कर लो। और सिर्फ ऐसा करने से ही डॉज कॉइन की वैल्यू फिर से 30% और बढ़ चुकी है। दोस्तों एक डायसन नाम की कंपनी है जो कि वैक्यूम क्लीनर की कंपनी है और इसको वैक्यूम क्लीनर की दुनिया का एप्पल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने अभी एक वैक्यूम क्लीनर लॉन्च किया जिसका नाम डायसन V15 डिटेक्ट एक्स्ट्रा वैक्यूम क्लीनर। लंबा पैसा 65,900 रुपये का ये लगाया गया है, जिसके ऊपर कह रहे हैं कि 9,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब डिस्काउंट लगा के तुमको ये करीबन इतने रुपये का मिल जाएगा, 66,000 रुपये के करीब का मिल जाएगा। इतना महंगा वैक्यूम क्लीनर कोई लेगा तो वो तो होगा बहुत अमीर आदमी, और अमीर आदमी खुद ही वैक्यूम क्लीनर चलाएगा ऐसा लगता नहीं है। वो सस्ते में कोई काम वाली रख लेगा। बाकी लेते हैं भाई, लेने वाले क्या बताएं दुनिया है। दोस्तों इस तरीके की इमेज तो आपने जरूर देखी होगी, इसको नॉर्थर्न लाइट्स भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज अरोरा बोरियालिस। ये दरअसल नॉर्थ पोल रीजन के साइड में ज्यादा होता है, जहां पर लोगों ने बताया है कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसा साउंड भी करते हैं और क्रैकलिंग साउंड भी निकालते हैं, जिनको सुनकर कई सारे यूजर हैरान भी हो गए कि ऐसा भी होता है। लाइट्स के साथ में लाइट्स का साउंड भी होता है। दरअसल ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में जैसे ही वहां की गैसेस से टकराते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जो कि अपनी शेप भी चेंज करते हैं, इंटेंसिटी भी, और डिम और ब्राइट भी हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और कैसा हो रहा है संपर्क। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया भर में टेक कंपनीज कई सारे एम्प्लॉयज़ को निकाले जा रही हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि इस तरीके के एम्प्लॉयज़ जिनकी जॉब जा रही है उनको अपनी कंट्रीज़ के अंदर बुला रही है। जैसे कि जर्मनी हो गया, स्वीडन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, UAE हो गया, पुर्तगाल हो गया। इन सभी ने खुला ऑफर दे रखा है कि भैया जिनकी भी जॉब जा रही है वो हमारी कंट्री के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आके काम कर सकते हैं। अपने टैलेंट को वेस्ट ना होने दो, हमारी कंट्री में आओ। दोस्तों आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि इंडिया के अंदर भी एक ऐसी कंपनी थी जो कि काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और उसने अपना नाम गूगल से ही कॉपी कर रखा था। उसका नाम था गूगल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड LTD, कुछ ऐसे नाम रखा हुआ था उन्होंने अपना, जो कि एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म थी जो कई सालों से चल रही थी। लेकिन जैसे ही गूगल को पता लगा उन्होंने अपना ट्रेडमार्क लॉ सूट लगा दिया इनके ऊपर, जिसके बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला किया कि भैया ये जो भी हो रहा था गलत हो रहा था। ये कंपनी अपने आप को मिस रिप्रेजेंट कर रही थी, पब्लिक के सामने अपने आप को दिखा रही थी कि हम गूगल वाले हैं और इस तरीके से अपना काम चला रही थी। तो उनके ऊपर 10 लाख रुपए का हर्जाना लगाया गया है कि ये 10 लाख रुपए तुम्हें गूगल को देने पड़ेंगे और इसी के साथ साथ तुम गूगल का नाम यूज़ नहीं कर सकते, कुछ भी किसी का भी यूज़ नहीं कर सकते। वैसे तो अपना ही खुद का बनाओ और 10 लाख रुपए चुकाओ। दोस्तों एप्पल के कितने ज़्यादा दीवाने हैं इंडिया के अंदर वो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हर एक बंदा आईफोन ही खरीदना चाहता है, जिसकी वजह से कई लोग विजय सेल्स पे चले जाते हैं, क्रोमा पे चले जाते हैं, ऑनलाइन अमेजोन से बाई कर लेते हैं, फ्लिपकार्ट से बाई कर लेते हैं। चूना भी लग जाता है ऑनलाइन बाई करने के चक्कर में। और एप्पल के कुछ ऑथराइज रीसेलर भी होते हैं जो कि छोटा सा काउंटर लगा के बैठ जाते हैं एप्पल का। लेकिन एप्पल का ऑफिशियल स्टोर अब तक था ही नहीं इंडिया के अंदर। ऑनलाइन तो चलो चालू हो चुका है, लेकिन अब पहली बार एप्पल का ऑफिशियल स्टोर खुलने वाला है मुंबई के अंदर, जो कि जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल के अंदर खुलेगा। इसका नाम एप्पल BKC है, यानी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। ये पहला रिटेल एप्पल स्टोर होगा जहां से एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट खरीदा जा सकता है, जो कि एक अच्छी बात होगी। अब किसी को भी ऑनलाइन डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर भी बैंक के ऑफर मिलेंगे और सस्ते में मिल सकता है और आपको लाइव मिल जाएगा। और क्या चाहिए, मतलब हाथों हाथ पैसे दिए, हाथों हाथ ले लिया। लाखों का जो भी सामान लेते हो आप एप्पल का, वो साथ के साथ ही मिल जाएगा। और एक और बात, मुंबई के बाद में दिल्ली के अंदर भी एप्पल का स्टोर खुलेगा। मतलब कई सारी मेन सिटी को टारगेट करने वाले हैं अब।
इनको पता लग चुका है कि इंडिया वालों के पास में पैसा आ रहा है। दोस्तों एस्ट्रोनॉमर्स ने नए 2 ब्लैक होल डिस्कवर किए हैं जो कि अर्थ के सबसे ज्यादा करीबी ब्लैक होल बताए जा रहे हैं, जिसका नाम जाया BH1 रखा गया है और दूसरे का नाम जाया BH2 रखा गया है। ये करीबन 1560 लाइट ईयर्स दूर हैं हमारी धरती से। और इनको डिस्कवर किस तरीके से किया गया था, दरअसल कुछ स्टार्स के अंदर वॉबलिंग देखी गई थी कि उस एरिया में कुछ वॉबल सी हो रही है, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये ब्लैक होल है जो कि इनको ऐसा वॉबल करवा रहा है। दोस्तों राजस्थान के रहने वाले कृष्ण गोपाल चपरवाल नाम के व्यक्ति जो कि एक शॉप चलाते हैं छोटी सी, डिसेबल्ड पर्सन है जो कि एक शॉप चलाते हैं छोटी सी और 8,000 रुपए महीना के कमा लेते हैं, लेकिन इनके पास में इनकम टैक्स का नोटिस आ रखा है 12 करोड़ 23 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन को लेके कि तुमने ये कर रखी है। जिसके बाद में इन्होंने FIR लॉन्च करी कि भैया इतना तो मैं कमाता नहीं, ये नोटिस इतने करोड़ों रुपए का कैसे आ गया मेरे पास में। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम चला कि इनका पैन कार्ड 2 कंपनियां यूज कर रही थी, एक सूरत की एक मुंबई की थी, जो कि ट्रांजैक्शन वगैरह इन्हीं के पैन कार्ड के ऊपर कर रही थी, जिसकी वजह से इनको ये नोटिस आया है। तो इसी वजह से कहते हैं कि भैया अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक करवाओ, बैंक से लिंक कराओ, सब कुछ एक दूसरे से लिंक करा दो ताकि कोई फ्रॉड कर ही ना पाए आपके साथ में। लेकिन इनका किसी और ने लिंक करवा दिया कहीं पे। दोस्तों आजकल आप कई सारे ऐसे बाइकर देख रहे होंगे जो कि मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं, बहुत ही घटिया टाइप की मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं, जहां पर पूरा का पूरा ग्रुप होता है और वो रोड पर उल जलूल तरीके से चला रहा होता है बाइकें। दूसरे जो लोग आराम से चला रहे होते हैं वो भी इनसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर करीबन 48 मोटरसाइकिल ऐसी पकड़ी गई हैं, इंक्लूडिंग स्कूटर्स, जिनको सभी को सीज कर दिया गया है। दरअसल हुआ क्या कि ये सब आपस में रेस लगा रहे थे और पता ही लगा रेस ऑर्गेनाइज भी करवाते थे। तो मतलब इस तरीके के इल्ज़ाम तो इन पर लग ही चुके हैं और इन सब राइडरों को मिला के करीबन 82 लोग पकड़े गए हैं, इंक्लूडिंग 10 माइनर, मतलब इन्हीं में है वो माइनर वगैरह। और ये आजकल चलन सा चल रहा है कि सभी बाइकें ले लेते हैं और उसके बाद में कैमरा लगा के खूब घटिया तरीके से बाइकें चलाते हैं रोड के ऊपर, और पता नहीं कौन कौन से बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देते हैं, जैसे कि पता नहीं कितना ही बढ़िया काम करवा दिया तुमने बाइकों को टेढ़ा मेढ़ा करके।